मेरी बस इन 4 बात का ध्यान देना दोस्तों, और फिर गारंटी है मेरी, आपके हर मूली का पराठा ऐसा बनेगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो दोस्तों आटा लगाने में आती है। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और फिर पानी डाल के आटे को गूंदा है। देखो आपको तो पता ही है कि पराठे का जो आटा है वो हल्का सा नरम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, जो ध्यान देने वाली है, ये है कि जब आटा आपका जुड़ जाएगा तो उसमें पानी डाल के उसको मलना जरूर है। अच्छे से देर तक मलना है। जितनी आपके आटे में लचक होगी उतना ही आपका पराठा फटेगा नहीं। अगर लचक नहीं होगी आटे में तो 100% फट जाएगा। तो जब आटा जुड़ जाता है आप उसको हाथों से खींच खींच के मलो और देखना रिजल्ट में बहुत फर्क आएगा। आटे को हमेशा रेस्ट करके ही यूज करना चाहिए। अगर फ्रेश आटा कर रहे हो तो कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट जरूर करना है, नहीं तो आपके आटे में लचक आएगी ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने हल्का सा तेल या घी, आप कुछ भी लगा सकते हो ताकि आटा सूखे ना, और बस इसको हल्के गीले कपड़े से ढककर आप छोड़ देना। मॉइस्चर के एनवायरनमेंट में ही ग्लूटेन थ्राइव करता है, इस बात का ध्यान देना। जब तक मैं आपको बाकी 3 बातें बताता हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मूली। अगर आपकी मूली फ्रेश है और सही है तो उसका स्वाद भी हमेशा परफेक्ट आएगा और वो आपके पराठा ना फटने में भी हेल्प करेगी। क्योंकि जितनी फ्रेश होती है मूली उतना ही उसमें पानी जो है वो लॉक होके रहता है और उतनी ही स्वीटनेस होती है। जितनी पुरानी होती है मूली रबड़ी हो जाती है और स्वीटनेस की बजाय शार्पनेस आ जाती है। खैर, मूली को घिसते वक्त आप यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर का यूज कर सकते हो। अगर आप एकदम प्रोफेशनल हो तो बिल्कुल आप मोटे वाले ग्रेटर का यूज करना, जैसे मेरी दादी करा करती थी। अगर आप पहली बारी बना रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि मीडियम वाले से करना। अगर दादी के लिए बनाता तो 100% मोटे वाले से ही करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आराम से बनाओ, इसलिए मैंने मीडियम वाले से ही किया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जब तक मैं मूली घिस रहा हूँ आप एक बारी मेरे सब्जी वाले भैया की बात सुनो। ये आपको मूली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। मूली जितनी नहीं होगी उतना ही पत्ता लंबा होगा और जितनी पुरानी होती जाएगी। पत्ता छोटा होता है। ये 4 हफ्ते बाद मैं लाऊंगा, आप ऑटोमेटिक देखना जो पत्ते का साइज ये है वो यूं रहेगा। इतनी सीधी होनी चाहिए, पत्ते में कीड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो मूली की शेप की बात कर रहे हैं ना भैया, कि मूली सीधी होनी चाहिए, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप ये देखो ध्यान से, ये जो मूली है ना, इसमें मूली की लाइफ भी ज्यादा नहीं होगी और हल्की सी बिटरनेस भी होगी। मतलब 2-3 दिन में ही ये खत्म भी हो जाएगी। और यही जितनी सीधी मूली होगी ऐसी वाली, उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी, उसका टेस्ट भी बेटर आएगा दोस्तों। खैर, ये तो हो गई मूली की बात। फिलहाल मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों। सेकंड पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर हाथ से मूली को मत निचोड़ना। देखो, बहुत लोगों को एक तो हाथ से दिक्कत होती है और हाथ से आप उतना मॉइस्चर कभी नहीं निकाल सकते। मैं अगर घर में करता हूँ तो कभी हाथ से करता हूँ, कभी कपड़े से करता हूँ। आप चाहो तो आप हाथ से कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से निचोड़ पाओ। मेरा सजेशन ये होगा कि कपड़े में ही डालकर मूली से पानी निकालो, और जो ये पानी होगा इसको फेंकना नहीं है। इसको हल्का गर्म करके नमक वमक डाल के इसकी एक बढ़िया सी ड्रिंक बना सकते हो। फिलहाल पानी निकालने के बाद हमेशा अपना बर्तन बदलना जरूर। मूली को आप एक साफ सूखे बर्तन में निकालना। और अब बताता हूँ आपको तीसरा पॉइंट, जो कि है मसाले का। आप मसाले में बेसिक अदरक, मिर्ची, धनिया तो डालना, लेकिन भर के धनिया पाउडर डालना। ये पराठे वालों का सीक्रेट होता है दोस्तों। धनिया पाउडर इतना ज्यादा डालने का रीजन भी है, अभी आपको बताता हूँ। पहले आप लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और मूली के पराठों में आप अजवाइन कैसे भूल सकते हो, बिल्कुल मत भूलना। ये सारी चीजें डालना और इनको हल्के हल्के हाथों से मिलाना। गलती से दबाना मत, हल्के हल्के हाथों से मिलाना उंगलियों से, जिससे कि आपकी मूली पानी ना छोड़े। और अगर बाय चांस पानी वो छोड़ती है तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा धनिया पाउडर डाला है। हमारे जो ये मसाले होते हैं ना, इनको एक्चुअली ड्राई करके पीसा जाता है, तो इनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। इसमें जो धनिया पाउडर होता है ये सबसे ज्यादा मॉइस्चर खींचता है, तो मूली में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसको वो पी जाएगा और सीधा ही घिसी हुई मूली पे चिपक जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर नमक जानबूझकर नहीं डाला है। नमक के साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालूंगा और वही यहाँ पर चौथा और आखिरी पॉइंट है। फिलहाल आप आटे को देखो, आटे में बहुत ही बढ़िया लचक आ चुकी होगी
अब ये देखो एक बढ़िया खिंचावट है आटे में और बिल्कुल नरम और लचक वाला आटा चाहिए। बस आप अब पेड़े बना लेना और जब आप पेड़े बना लो भरने से जस्ट पहले ही आप यहाँ पर डालना सूखा गेहूं का आटा। बहुत थोड़ा सा डालना दोस्तों। सूखा गेहूं का आटा डाल के हल्का मिलाना और नमक डाल देना इस पूरी मूली के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पराठा बनाते वक्त नमक डालना पड़ेगा और नमक की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। फिलहाल पेड़े को आपने बेलना है और इसकी एक पतली सी रोटी बनानी है, जितनी पतली हो सकती है। और इसको पतला करने के लिए मेरा सजेशन ये होगा कि रोटी को सेंटर से नहीं बेलना। जब आपका फुलका थोड़ा बड़ा हो जाए बेलन को हल्का साइड में करना और फिर प्रेशर लगाना। आप देखना एकदम गोल रोटी बनेगी और तो और बड़ी और पतली भी बनेगी। बाय चांस अगर रोटी थोड़ी चिपकने लगती है आपके चकले से तो सूखा आटा लगा लेना, लेकिन आराम से आपकी रोटी भी बिल जाएगी। आप ध्यान से देखो, साइड से ये हल्की सी पतली होगी क्योंकि साइड में बेलन ज्यादा चलाया है और सेंटर से हल्की सी थिकनेस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बस कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर मूली से एक ट्रायंगल बना देना, बड़ा सा ट्रायंगल बनाना और भर के मूली डालना, घबराना मत, और इसको सील कर देना। पहले एक तरफ से, फिर हल्का पानी डैब करके दूसरी तरफ से भी कर देना और थोड़ा सा और पानी लगाकर तीसरी तरफ से भी कर देना। ऐसे आपका पराठा एकदम सील हो जाएगा। लेकिन सील करते ही इस पर सूखा आटा जरूर लगा देना ताकि जितना भी पानी वानी है ना वो बिल्कुल ग्लू की तरह बढ़िया चिपक जाए। बस दोस्तों बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा बेलना है इसको, ज्यादा बेलने की जरूरत नहीं है। पराठा एकदम परफेक्ट सेट है। सीधा ही इसको गरम तवे पे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना और आपके सारे पराठे फूलेंगे। पकाते वक्त ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं। बस एक बात मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि जो ट्रायंगल शेप का पराठा जब सर्कल तवे पे पकाओगे तो इसके साइड्स को दबाना बहुत जरूरी है क्योंकि कोनों में जॉइंट भी है और वहां पर हीट अनइवन होती है। तो अच्छे से दबा कर कोने कोने को पकाना ताकि कच्चा बिल्कुल ना रहे। एंड दैट्स इट दोस्तों, एक एक पराठा सारे फूले फूले बनकर आएंगे। और अब जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो मैं आपको पराठा काट के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, एक कोने से लेके दूसरे कोने से लेके तीसरे कोने तक एकदम एंड टू एंड पराठा मूली से भरा हुआ है। नहीं खाया ना आपने ऐसा मूली का पराठा? आप ये बना कर देखना दोस्तों, सच में आगे से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी।